जय हिंद स्टूडेंट्स। तो मैं आ गया हूं आपका फिजिक्स बाबा जी। आज अपने फिजिक्स बाबा जी चैनल पे आप सभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के अगले लेक्चर के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से वीडियोस जो थी रुक गई थी। तो वीडियोस रुकने का एक ही कारण था, आप सभी को पता है कि अभी स्कूल वगैरह खुल गया है, तो चीज़ों को थोड़ा अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि अभी कुछ नए बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं ऑफलाइन में मेरी। तो कोई बात नहीं, अब सारे टाइम मैनेज हो चुके हैं, सारा टाइम अरेंज हो चुका है, अब सारी वीडियोस प्रॉपर्ली आपको मिलती रहेंगी। तो क्लास 10 में हमने रेजिस्टेंस को देख लिया था, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को देख लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहां पे कर रखे थे। तो आज हम लोग का टॉपिक है रजिस्टिविटी। क्या टॉपिक है? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी। अब सवाल ये उठता है कि रजिस्टिविटी क्या है। तो अगर रजिस्टिविटी को समझना है तो वही समझ सकता है जो समझा हो किसको? रेजिस्टेंस को। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको रेजिस्टेंस बताऊं तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है? अपोज करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है? अपोज करने का काम करता है। और रजिस्टिविटी होती क्या है फिर? एक्चुअली चाहे रेजिस्टेंस हो और चाहे आपकी रजिस्टिविटी हो, क्या हो? अगर आपका चाहे रेजिस्टेंस हो या आपकी रजिस्टिविटी हो, दोनों की दोनों ये क्या है? आपकी कंडक्टर की प्रॉपर्टी। दोनों की दोनों क्या है? कंडक्टर्स प्रॉपर्टी। अब कंडक्टर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? कंडक्टर्स की किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है? तो इसकी बात तो आप जानेंगे। ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना चाह रहा है। अब ये क्या बता रहा है? ये ऐसी कौन सी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो हमें कुछ बताने का प्रयास कर रही है? एक्चुअली ये बताती है कि किसी कंडक्टर के अंदर कितने अमाउंट में रेजिस्टेंस मौजूद है। मतलब ये हमें क्या डिफाइन करती है? ये रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ, रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ किसको? रेजिस्टेंस। कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना रेजिस्टेंस मौजूद है, किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना रेजिस्टेंस मौजूद है, उस चीज को बताने का काम कौन करती है? रेजिस्टिविटी करती है। अब रेजिस्टिविटी को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। तो मैंने आपको शायद बताया होगा कि रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है वो होता है कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। तो रेजिस्टेंस कहता है इलेक्ट्रॉन को रुक बाबा रुक। आपने गाना सुना होगा, रुक बाबा रुक। तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है? रुक बाबा रुक। तो कंडक्टेंस क्या कहता है? भाग भाग डीके बोल, डीके बोल, डीके बोल, भाग भाग डीके बोल, डीके भाग। मतलब कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन को भगा रहा है, भागो भागो जितना जल्दी भाग सको भागो, निकल निकल निकल। और रेजिस्टेंस क्या कहता है? रुक बाबा रुक। तो वो रोकने का प्रयास कर रहा है। रेजिस्टेंस का मेन काम कंडक्टर में क्या है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना। और कंडक्टेंस का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। तो उसी सीरीज में आगे देखते हैं रेजिस्टिविटी को। अगर थोड़ा हम थियरी से हट करके थोड़ा प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करें तो कहा जाता है, मैंने आपको बताया था फैक्टर इफेक्टिव में, कि रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि क्या हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा इक्वेशन आपको पता ही है क्या होगा, कि एरिया की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं दोनों ही को कंबाइन कर लूं तो हमारे पास आएगा आर प्रोपोर्शन एल बाई ए। अब इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? आपकी रो होगी। क्या होगी? रो। और दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यही आपका रो क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, वो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम है। अब दूसरी चीज और देखिए, अगर थोड़ा हम लोग कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करें इसमें, तो अगर हम लोग यूनिट की बात कर लेते हैं, तो अगर हम लोग यूनिट की बात करने जाते हैं तो क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यहां से रो की वैल्यू निकालिए तो क्या होगा? आर ए बाई एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। आर का यूनिट क्या होगा? ओम, मतलब ओमेगा। एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर घर गया। सीधा अपने पास रो की क्या यूनिट आई? ओम मीटर। क्या आ गई भाई? ओम मीटर आ गई। अब दूसरी चीज ध्यान से देखिए, और आगे यूनिट की बात तो हो गई, ओम मीटर की बात हो गई है। यहां पर एक और टर्म आता है कंडक्टिविटी। क्या आता है? कंडक्टिविटी आता है। कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? सिग्मा से किया जाता है। सिग्मा हमें क्या बताता है?
ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना कंडक्टेंस मौजूद है। क्या बताता है? किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना कंडक्टेंस मौजूद है। मतलब सिंपल सी बात हो गई है कि भाई साहब ये बता रहा है रेजिस्टिविटी के अपोजिट, मतलब ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल किसका है? रेजिस्टिविटी का। अगर ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का, तो यहां से सिग्मा बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 1/ρ मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, बट जानते रहेंगे तो कोई दर्द वाली बात तो है नहीं, थोड़ा जान ही लो। देखो अब इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी से एक क्वेश्चन कंफर्म है, रेशियो वाले क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पिछली बार भी सेट नंबर बी में सेक्शन ई का आखिरी क्वेश्चन जो था वो रेशियो वाले क्वेश्चन थे, जिसमें दो एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो निकालना था, वो आपका रेजिस्टिविटी से ही था। तो आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ये लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है और वो कॉपर का है, कॉपर का एक कंडक्टर हमारे पास मौजूद है। कहा गया है कि अगर मैं कॉपर के लेंथ को 2 गुना बढ़ा दूं, 2 टाइम्स, अगर मैं कॉपर के लेंथ को खींच करके कितना कर दूं? 2 टाइम्स कर दूं, तो बताओ नया रेजिस्टेंस कितना होगा? नया रेजिस्टेंस कितना होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, इसका मतलब है कि हमने जब लेंथ को 2 टाइम किया तो पहले लेंथ एल रहा होगा, तो हम लेंगे पहले ओल्ड कंडीशन और दूसरा बनाएंगे हम न्यू कंडीशन। पहला हो गया ओल्ड कंडीशन, दूसरा क्या हो गया? न्यू कंडीशन हो गया। तो ओल्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ρl/a। देखो रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया? आर मान लिया, और रेजिस्टिविटी भी दोनों ही कॉपर की है, तो दोनों में रेजिस्टिविटी सेम होगी। अब पहले लेंथ कितना था? एल था, और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था? ए था। अब नया कंडीशन ये आ गया कि भाई देखो अब आपको एक नया रेजिस्टेंस मिलना है, तो आर न्यू हो जाएगा। यहाँ पे मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगा। अब लेंथ को 2 टाइम बढ़ाया गया तो मतलब एल क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि अगर लेंथ 2 गुना होगा तो एरिया आधा हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? मिलेगा आपको a/2 मिलेगा। तो या तो आप इसको मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 था हमारे पास, और ये क्या था? इक्वेशन नंबर 2 था। अब सिंपल सा एक काम करिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर डालो। तो मैं करता हूं 1 को डिवाइड कर रहा हूं 2 के साथ, तो मिलेगा क्या? r/r न्यू इज इक्वल टू ρl/a, यहां पर भी मिलेगा ρ2l/a/2। अब ध्यान से देखो, रो से रो कैंसिल होगा, एल से एल कैंसिल होगा, और ए से ए कैंसिल होगा। क्या क्या बच रहा है? देखिए r न्यू इज इक्वल टू, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा 1, नीचे इधर बचा है 2, और ये 2 आएगा ऊपर, तो इंटू 2 तो हो जाएगा 4। तो r इज इक्वल टू r न्यू इज इक्वल टू 1/4। अब यहां से देखेंगे r न्यू निकालना है अगर, तो हमारा आएगा 4r। तो मतलब लेंथ को अगर हम 2 टाइम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कितनी टाइम बढ़ गया बेटा? 4 गुना हो गया। कितने टाइम बढ़ गया? 4 टाइम्स हो गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग अपने अगले सीरीज में देखेंगे, जहां हम लोग रेशियो निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।